अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज दा साडा जिहड़ा प्रोग्राम है उहदे विच मेहमान खसूसी जहाँ मुदस्सर अली माड़ा साहब हैं। असां अज इन्हां नाल गाल मुहाड़ करेसूं साडे इलाके दी जिहड़ी तालीमी पसमानदगी है इन हवाले नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साडे नाज़रीन को अपना तारफ़ करवाओ चाह एजुकेशन दे हवाले नाल। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है और मैं गाजी यूनिवर्सिटी तो BSc ऑनर एग्रीकल्चर की थे और मेरा मेजर जो है हार्टिकल्चर है। तो हुण मज़ीद तालीम को जारी रखती हुए MPhil दे विच दाखला घिनण दे असां दाखला गिद्धे से अप्लाई किते ते उंदे ते टेस्ट आसी अगले महीने जो टेस्ट देसूँ अपनी तालीम को कंटिन्यू करेसूँ। चलो माशाल्लाह सही। किएं महसूस थींदे यूनिवर्सिटी इतो देहात दे विचों बाल वञे ते यूनिवर्सिटी दे विच वञणा और कामयाबी हासिल करना ये पंथ किएं तुसां कीता? महसूस तो बड़ा अच्छा ही थींदे उठ के जिले वन के बंदा एडमिशन गिंदे, लेकिन एक तकलीफ़ थींदी है कि इंसान बे इलाके वेंदे सारे अपने इलाके अगर ये यूनिवर्सिटी होना तो असांको मज़ीद बेहतर और अच्छा फील थी विया। लेकिन बड़ा बेहतर फील थींदे अॻिते जी तालीम बहुत कुछ सीखण को मिलदे और बड़ा अच्छा तजर्बा होंदे। अच्छा, साढ़े वालदैन वन के इत्थां बस सुन गिंदन भी साढ़े इलाके फलाना स्कूल है उत्थां बाल गिद्दी गया दाखिल कर देन। तुसां क्या समझदे वे कि साढ़े वालदैन को अपने बाल को कहीं स्कूल दे विच दाखिल करन किते उनके जहन दे विच सब कने बुनियादी चीज़ां क्या होनियां चाहिए? देखो सी जरा सारी एजुकेशन सिस्टम का सब तो पहला फ्लॉ है ना वो ये है कि सारे वालदैन सिर्फ अपने बाल को या डॉक्टर बनाना चाहन या इंजीनियर बनाना चाहन, दूजी गाल तो कोई होंदी कह नहीं। ई वजह करके वो बाल हर बाल डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। उनके काबलियत का भी थोड़ा एक अमल दखल होंदे और मेहनत भी होंदी है और बाज़ औक़ात ये थींदे कि बाल ई काबिल कह नहीं होंदा कि वो डॉक्टर बन सके या इंजीनियर बन सके, बल त्रीजा रस्ता उनके वास्ते कोई छोड़िया कह नहीं होंदा सारे वालदैन ने। वलो क्या होंदे मामला त्रीजी गाल क्या होंदी है वल जिथा दाखला थी वैसी डिठा पिया वैसी ई अस सोचने हैं। तो वल थीना ये है कि एक जरे ये हालत आ वेंदी है कि जिथा दाखला थी वैसी वो इवें होसी कि दीवारें सिर मारण वाली गाल होंदी है। जिथो रस्ता मिल पिया उथां ही असां भई वन के एडमिशन घिनसूँ वो कम कर देसूँ, लेकिन ये जरा अमल है बेहतर कह नहीं। जियां तुसां गाल कीती है साढ़े इतना इलाके दे विच जितनी असाज़ा कराम या वालदैन जेरे वेले बाल दा एडमिशन करवावन वेन तो सारे इदारे इहो को जादन असां थोड़े पुत्र को डॉक्टर बना देसूँ, लेकिन असां देते हैं कि वो बाल जेरन साढ़े इलाके दे 100% अगर 100 बाल पढ़ते तो उनके विचों 30 या 40% बाल वो हैं जेरे अच्छे नंबर घिंदन, बाकी जेरे उन्होंने सप्लियाँ खांदन। तो ये क्या वजह है कि साड़ी मैट्रिक की जी तालीम है वो ई म्यार की कह नहीं या साडा बाल मैट्रिक के मैदान दे विच पिछों क्यों रह वेंदे? देखो ना सही गाल असल ये है कि हर बाल दे नसीब या हर बाल की काबलियत ई कहनी होंदी कि वो डॉक्टर ही बन सके। अगर यकीन डॉक्टर बनना होया तो वाला जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे तो डॉक्टर बन वजे ना, बाकी शोबे जो उन्हें कौन वजे। लेकिन एक साढ़े अंदर एक गलती है कि असा हर बंदा ही चाहते कि सारा बाल डॉक्टर बढ़े, लेकिन हर बाल की अपनी काबलियत होंदी है उनका अपना म्यार होंदे हर बाल अपने फील्ड दे विच माहिर होंदे। लेकिन सारे अंदर ये पहचानने वास्ते इन अंदर जरा मेन प्रॉब्लम है वो उस्ताज़ा और वालदैन दुहें दी कोताही है जेरे अपने बाल की काबलियत को पहचान नहीं सकते। उन्हें को चाहिए कि वो अपने बाल की काबलियत को पहचाने नहीं हुए उनके फील्ड का इंतखाब करवावें और जिन्हें ही चंगा है। हुण एक बाल है वो मैथ है चंगा है, लेकिन वालदैन क्या आखन उन्हें तो जोर ज़बरदस्ती करन पाए वजन कि कहना तैं बायो रखनी है या तैं कोई बई चीज़ रखनी है, वो किवें बन के उन फील्ड के अंदर बेहतर परफॉर्म करे सी जरिए फील्ड उनकी काबलियत भी क्या नहीं या उनका इंटरस्ट भी क्या नहीं जरे वेले मसला तो थी सी उनको ठीक है। तो ये सब कुछ चाहिए सारे वालदैन को भी सारे असाज़ा को भी मिल के एक पेरेंट टीचर दी एक कमेटी होनी चाहिए जेरे क्या करन ई चीज़ ई मसले को उजागर करन वन के देखें कि भी बाल की काबलियत के रही दे चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए मैट्रिक के दौरान।
मैट्रिक के दौरान बाल दी फील्ड दा तयन कराने वास्ते कमेटी होनी चाहिए, काउंसलिंग कमेटी जरी तयन करावे के बाल को वक्त केरे फील्ड रखनी चाहिए। वल वन के बेहतर एक फील्ड सिलेक्ट थी सी बाल वास्ते, और बाल अगर अपनी मर्जी की फील्ड वैसी तो वल वो अच्छे तरीके नाल परफॉर्म भी कर सकसी। अच्छा, अस अपने नौजवान को दे दें जेरे FSC कर वैन या FA की खड़े होने अगों उन्हें यूनिवर्सिटी में वजना होंगे तो उन्हें गले अगर सवाल करूँ भी हाँ क्या करना है, उन्हें आगे से जितना दाखला मिल वजे इस तरह के गाली सुनने को मिल जान तो साढ़े बाल को ई वेले जेरे वेले वो यूनिवर्सिटी में वेंदा पिया होंगे तो उनकी रहनुमाई वास्ते क्या करना चाहिए? सही असल गाल मैं पहले भी की यह कि साढ़े हाँ ना त्रीजी गाल कोई कहनी होंगी, डॉक्टर इंजीनियर त्रीजी गाल यह होंगी है कि जितना दाखला थी वैसी ठीक है, क्योंकि ऐसा पहले कलो तयन ही कहनी कर चुके होंगे। इंदे अलावा के अगर डॉक्टरी न थी असा जरूरी तो नहीं कि डॉक्टर बढ़ वजे हर बाल डॉक्टरी न थी आ वल की देवे सूँ असा बस वाल आदे हैं हूँ जिदे मुँह की वन है इतने गलो बेहतर ये है कि बाल का जरा पर्सनल इंटरस्ट है उनके बंदे को अप्लाई करना चाहिए, हूँ फील्ड के अंदर रहना चाहिए तो उनके जरिए ही बेहतरी आ सकती है। ये दसे सो साढ़े नाजरीन को कि जरा बाल साढ़ा FSC करते या FA करके वो अगो यूनिवर्सिटी में वेंदा पिया होंगे तो उनको कोई मालूमात क्या नहीं होती, क्योंकि साढ़े वालदैन जेरे वो ज़्यादा पढ़े लिखे क्या नहीं, यूनिवर्सिटी तक उन्हें जरा साया क्या नहीं, तो साढ़ा बाल इतना सब्जेक्ट चुनाने चाहिए गलती करेंगे तो तुसा क्या समझते वे कि साढ़े बालें को वाले क्या कितों रहनुमाई मिल सकती है यूनिवर्सिटी के मजमून या उन्हें को केरे डिपार्टमेंट बनना चाहिए? ठीक इन वास्ते एक तो मैं तो पहले दसे कि कैरियर काउंसलिंग ना दी एक कमेटी होंगी है अपर पंजाब बहुत ज़्यादा पाती होंगी है कि मैट्रिक के दौरान और डे दिन के बाल का रुझान केरी तरफ है, जेरे सब्जेक्ट की तरफ उनका रुझान होंगे ऊ बाल को हूँ फील्ड घन के वेनन, और पेरेंट्स को भी उन चीज़ की तलकीन करें कि ई बाल का दाखला ही तरफ कराया वजे। और दूजी चीज़ ये होंगी है कि जेरे वेले बाल इंटरमीडिएट होंगे तो इदारे को चाहिए कि जेरे उन्हें गुज़श्ता तो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट हो अपनी कहीं फील्ड जेरे फील्ड चन उन्हें हक बढ़ते कि एक दफ़ा उन्हें को सदावन अपने इदारे वो लोग आवन वो आके स्टूडेंट्स को फील्ड के बारे आगाही देवन, ठीक है, और केरी यूनिवर्सिटीज़ फील्ड BS करवाइया पेन ये भी दसावन, और फील्ड BS कराने के बाद अगो फ्यूचर किता अप्लाई किता वन सकते, क्या किता वन सकते ये भी दसाया वजे। अक्सर वो आते थींदे कि BS दा सा कर गिंदे हैं, ठीक है, सब वालों को पता क्या नहीं होता कि ई BS दा सा अप्लाई ई BS को सा अप्लाई किता करने, तो ये सारे वास्ते मसला बढ़ वेंदे। क्यों हुण मिसाल तौर पर एक मिसाल मैं तो देसा कि एक कमेडियन है अकबर चौधरी नाला, वो बंदा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके की है यूनिवर्सिटी चो, वो बंदा वाल के 12 MPhil कर मास्टर कर रहा है, लेकिन हुण आके अपनी फील्ड को अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जरी मतलब फिजाइया दे जहाज़ वगैरह बढ़ते हैं हिंदे मतलब उन्हें जॉब्स होनी हूँ उन्हें सामने सिर्फ दो फील्ड हैं, या तो वो वन के अपने हूँ शोबे इंजीनियरिंग जरिए इंजीनियरिंग की वे उन्हें अपना काम करे या वाल टीचिंग, ठीक है। उन्हीं में पॉडकास्ट देता भी हम यह गल की कि मैं टीचिंग कराने गया मेरे को उन्हें गिदा कहनी क्यों जो मेरे को सिफारिश करना है या मतलब कि उन्हें अपने बंदे को रखना। दूजी गल उड्डे अगर फील्ड वर्क कराने वेना उत्था भी इहो कोई थी ना पे वो अपने बंदे को रखे न, तो मतलब कि हुण वो ई मतलब ई किस्म की डिग्री करके हुण कमेडी करेंदा वदे वीडियोज़ बने इंटरनेट ते सटेंदे ते अपने जी उनकी फील्ड है वो जारी क्या नहीं रख सकता। अच्छा तुसा माशाल्लाह जरा मास्टर कर गए ते साढ़े इलाके दे जरे बाल हैं इतों के रट्टा सिस्टम विचों पढ़ के वेन, कोई प्रैक्टिकल कह नहीं, कोई लैब वर्क कह नहीं, कोई जरा रिसर्च वर्क कह नहीं होंदा साढ़े बाल दा, और बाकी जरे इलाके शहर वाले स्कूल हैं या आला मियारी इदारन उत्थों दे बाल भी तुहाडे कट्ठे क्लास विच पढ़दन, तो तुसा उन्हें को अपने नाल हिक्की क्लास दे विच बह के तां क्या देखते वे कि अपने विच कमी या उन्हें विच बरतरी या इक्वल होने इंदे बारे तुसीं क्या आखसो? जी बिल्कुल ये गल तो है ना सही थियोरेटिकल वर्क मतलब थ्योरी जो सादे हैं कि सबक याद करने वाले काम उन्हें तो सारा बाल मतलब आला दर्जे का जहन रख दे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क वाकई अस मार खा वेने
और ये बदकिस्मती है कि प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा तरजीह नहीं दी वेंदी स्कूल लेवल ते, और इंदा वाला यूनिवर्सिटी लेवल ते वन के भी साकू नुकसान ये थींदे कि अगर कोई टीचर प्रैक्टिकल वर्क को प्रेफर करेंदे ज़्यादा करावण की कोशिश करेंदे तो मतलब साकू थोड़ा थोड़ा खट्टा लगदे कि उस्ताद कम करवेंदे, क्योंकि सारी एक ना जहनीत पिछो बढ़ चुकी होनी है कि कम प्रैक्टिकल काम नहीं करना, बस वो थ्योरेटिकल याद किती पे रहने हो सकू किती चैप्टर याद करवा दे लफ्ज़ वाला याद कर गिंदे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क कहनी वाकई ई चीज़ दी बड़ी मतलब कि कमी महसूस थींदी है बनिस्बत अपर पंजाब दे। उत्थों दे बालें को प्रैक्टिकल करवाया वेंदे, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होंदी है, सारे बालें दा थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होंदे, मतलब कि सबक इन्हें को याद होने प्रैक्टिकल करके इन्हें डिठा ही क्या नहीं होंदा। और यह वजह होंदी है कि इत्थों दे टॉपर्स भी जेरे वेले वेनन, मिसाल तौर पर मेरा ताल्लुक जिमें एग्रीकल्चर फील्ड नाल है, सारी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, एग्रीकल्चर के हवाले नाल बहुत वड्डी यूनिवर्सिटी है। अगर जनूबी पंजाब बैल्ट का बाल कोई वेंदे इत्थों पढ़ के आला नंबर घिन के वेंदे, हाई CGPA 3.9 वाले भी वेंदन उत्था कर, तो ये मसला थींदे इन्हें को कि इन्हें को लैब वर्क नहीं आंदा होंदा, और जेरे उत्थों दे पढ़े हुए बाल होने वो ही वजह तो इन्हें को मतलब कि एक दर्जा उत्ते होने कि वो प्रैक्टिकल की खड़े होने, तो यही चीज़ की वाकई ही कमी है। अच्छा तुसां जरा है साढ़े नाजरीन को या देखने वाले भरावें को ये क्या आखसो कि साढ़े इलाके दे विच जेरी तालीमी सूरत हाल है वो कितना पेचीदा है, इतना क्या स्कूल इदारे होने चाहिए या यूनिवर्सिटियाँ होने चाहिए, या तुसां जियां बाहर पढ़न वेंदे वे तो उत्थों दे हालात क्या होने, तालीम दे हवाले नाल तो क्या मुश्किलात पेश आईयां? तो बिल्कुल सही, एक तुसां बड़ा अहम सवाल किते जेरे वेले तालीमी इत्था कर तालीमी म्यार को जेरे वेले असां दे दें थोड़ा एक तालीमी म्यार सारा डाउन है, उनकी वजह यही है रट्टा सिस्टम, ठीक है। और दूजी गाल है कि पर्सनल इंटरेस्ट बंदे दा केरे सब्जेक्ट च ई चीज़ को बिल्कुल ही कहनी डिठा वेंदा, कैरियर काउंसलिंग बिल्कुल ही कहनी की वेंदी बस। और कॉन्फिडेंस जेरी मेन चीज़ है जरा फ्लॉ मैं देदा कि इत्था कर बाल दे अंदर कॉन्फिडेंस घिन के कहनी आया वेंदा। जरा साकू मैं अगर BS करके आया मेरे को जरा सब तो बड़ा मुश्किल चीज़ लगी है ना वो है स्टेज ते वेना। इब्तदाई सेमेस्टर्स दे विच जेरे वेले साकू असाइनमेंट दी वेंदी है या वाला प्रेजेंटेशन दी वेंदी है, सारे वास्ते बड़ा औख होंदा है। जेरे एक बाल वेंदे तो उन्हें वास्ते बड़ा औखा होंदे, पूरे बेल्ट का ही हाल है। उनकी रीज़न ये है कि सारे अंदर कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कहनी किया वेंदा और उथा करवान के सको बड़ी मुश्किल थी है। दूजी चीज़ जी तुसा पूछिए कि उथा वेंदे वे किवें महसूस थींदे या किवें लगदे, बिल्कुल अपने इलाके अगर इंछे इदारे होवन पढ़े बंदा उनका बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स होंदे। उतो अगर कहीं इलाके यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ मतलब तालीमी हवाले नाल भी उथा कर कहीं देखो पैसे की अकोमोडेशन नहीं थी पई कि सही अस फीस भरने यूनिवर्सिटी को जा उथा कर बे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलते। मिसाल तौर पर हॉस्टल वाले हैं, हॉस्टल होने उतना लोग वन के रहन हॉस्टल वाले को रोज़गार मिलते। इवें ही उतना जरी होटल्स होने क्योंकि अक्सर बाल जरे हॉस्टल रहन वो होटलिंग ही करें, होटल दे वन खाना खान तो उन्हें को कारोबार मिलते। इवें ही रिक्शे या वैन वाले होने जेरे स्टूडेंट्स को चाह के हॉस्टल को यूनिवर्सिटी को हॉस्टल तक पहुँचन उन्हें कोई कारोबार मिलते। तो इंदा बड़ा ही बहुत अच्छा फीडबैक होंगे कहीं इलाके अगर इदारा होए और सारे मुजफ्फरगढ़ इदारा कह नहीं तो सगों ये चीज़ की कमी महसूस थी। एक गाल इतना मैं भी ऐड करना चाहता कि जरा दर्द भरा एक इंदा पहलू है वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर सारे मुजफ्फरगढ़ का बाल बैठे और हर क्लास दे विच और इवें कह नहीं कि असलो पढ़ाई के हवाले नाल निकम्मा हो सी या ख़त्म हो सी नहीं, और टॉप 5 या टॉप 10 ने तो लाजमी तौर पर एक या दो बाल मुजफ्फरगढ़ी हो सन ही सही। तो इन चीज़ को बड़ा सा कमी महसूस करें है कि सारे इलाके यूनिवर्सिटी कह नहीं तो कोशिश करें सारे इलाके दे सियासतदान के इलाके यूनिवर्सिटी घिन के आवन। अच्छा साढ़े जरे बाल उतना पढ़न वेंदन कॉलेज दे विच यूनिवर्सिटी दे विच हॉस्टल च रहन
ਤਾਂ इतना शिकायत टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ असां खबरें में सुनते हैं कि वो मनशियात ਦੇ शिकार थी वञनि वो लुंब लचर थी वञनि वालदैन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ख्वाब उन्हनि वो पूरे नहीं कर सकते ਤਾਂ तुसां आखिर क्या पैगाम देना चाहो इन स्टूडेंट ने को जो पढ़ने वाले बाल हैं कि वो किएं पढ़ाई हासिल करन या अपना गोल किएं अचीव करन। देखो सही जरा बाल इंटरमीडिएट पास करके वेंदे ना वो मैच्योर थी चुकिया होंदे। पहली गल है अगर उनकी सबका भी एक्टिविटीज़ इंजा हन तो अगते वन के भी यूनिवर्सिटी ये नहीं आता मैं कि सारे शरीफ चंगे लोग उन्होंने कहना उतना हर तरह के लोग हर तरह की वैरायटी के लोग उतना उन्होंने पे उतना अच्छे पढ़ने वाले लोग भी उन्होंने उतना मनशियात का शिकार भी उन्होंने गलत लोग भी उन्होंने पे तो ये चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी है ना जरी वो हमेशा वनते पॉजिटिविटी को गुलेंदी है नेगेटिविटी वैसी नेगेटिविटी को ही गुलेसी जेरा बाल एक अगर पहले कलो ही इंजी कंपनी का शिकार हा तो वो वन के उतना लाजमी तौर पर उनकी कंपनी नाल रल वैसी। दूजी गाल है कुछ इंजे बाल भी होने जिन्हें को मतलब दबा के रखी खड़े होने उन्होंने वालदैन वो समझते हैं कि हुण साको आज़ादी मिल गई है हुण सारी मर्जी है जो कुछ करूँ उनसे लोग भी वन के उतना कर इन चीज़ का शिकार थी वैन गलत कंपनी का शिकार गलत कंपनी मिल वेंदी है और वो लोग भी सड़न। लेकिन एक चीज़ है कि इंसान को पता लग वेंदा कि सामने वाला बंदा केंजन वाल उनके बाद अपने उत्ते होंदे फैसला करन के क्या मैं इन्हें नाल टुरने या इन्हें नाल अगते जारी रखनी है या अपना रास्ता इन्हें को जुदा कर खिंचने तो वो इंसान के अपने ते होंदी है। अगर कोई समझ बूझ वाला होंदे तो वो उन्हें को अपना रास्ता अलग कर खिंचते और अगर कोई इंजा होंदे जिन्हें कोई फिक्र क्या नहीं होती तो उन्हें नाल तुर पाते और अगते किस्म की खाई गिर वेंदे। जी नाजरीन ये साढ़ा अज का जरा प्रोग्राम है अस उम्मीद करें हैं तो अगले को इंदे ढेर सारी मालूमात मिली हो सी बहुत सारा जरा है थोड़ा फ़ायदा थी सी साढ़े इलाके वाले बालें की मैं ये आवाज़ उठांदा वदा लोगों को वेना आदा कि आओ भाई अपने मसाइल अस आप खुद हल करन इस वास्ते इतों के जरे नौजवान अस अपने प्रोग्राम दे जिन्हें को दावत देने कि वो आवन अपनी गाल मुहाड़ करन अपने वसेब दे मसाइल हल करवाने वास्ते अस आवाज़ बढ़ो। ठीक है नाजरीन इंशाअल्लाह अस नई वीडियो दे नाल नवे मेहमान दे नाल हाज़िर थीसूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।